मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन पढ़ाऊँगा। मैंने इस कड़ी में इस लेसन में आप लोगों को थोड़ा पढ़ा दिया था और जो पढ़ाया था वीडियो फर्स्ट और सेकंड बनाकर पढ़ाया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप लोगों को जो है पार्ट हम कह सकते हैं पार्ट 3 या वीडियो 3 पढ़ाऊँगा। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था उसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, मतलब दे दूंगा, और आप लोग जो है आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं अब वीडियो स्टार्ट करता हूं। लेकिन आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो हम लोग पढ़े थे, देखिए, द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। जो अनुभव होता है माउंटेन पर चढ़ने के, सिर्फ फिजिकल ही नहीं होता, इमोशनल और स्पिरिचुअल भी होता है। इसके आगे से कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। विचार करिए एक टिपिकल यानी खतरनाक या मतलब टिपिकल जो है क्लाइंब है यानी चढ़ान है, टुवर्ड द समिट के तरफ, टुवर्ड्स माने तरफ, ऑन द लास्ट हाइट्स जो आखिरी का ऊंचाई है। यू आर शेयरिंग अ रोप विद एन अदर क्लाइंबर, और आप जो है रोप माने रस्सी को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। जो दूसरा मतलब क्लाइंबर है, चढ़ने वाला है, आप लोग जो है एक रस्सी के सहारे जो है चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं कि रस्सी पकड़कर चढ़ जाएं। यू फर्म इन, आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, यानी आप अपने आप में दृढ़ हो, फर्म माने दृढ़, ओके। फर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और क्या करता है, रस्सी पकड़ के वो स्टेप्स काटता है हार्ड आइस में, यानी जो मतलब सख्त कठोर जो है आइस है, बर्फ है, उसमें यानी रास्ते बनाता है, यानी पैर रखने के लिए सीढ़ी बनाता है चढ़ने के लिए, ओके। हार्ड आइस, देन ही विलेज एंड यू इंच योर वे अप। देन ही विलेज माने क्या होता है, रस्सी लगाना, ओके। देन ही विलेज, उसके बाद तब वो क्या करता है, रास्ता काट करके वो रस्सी उस पर मतलब फिक्स करता है, लगाता है, ओके। देन ही विलेज एंड यू इंच योर वे अप, और आप जो है क्या करते हो, आप उसी इंच के अनुसार यानी नाप कर जो है अपना पाँव क्या करते हो, ऊपर रखते हो, ओके, यानी ऊपर चढ़ने लगते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, जो क्लाइंबिंग होता है यानी चढ़ना होता है वो ग्रिम जकड़े हुए रहता है, यानी भयानक रहता है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आपके स्ट्रेन में बहाव होता है, आपके जो नसें हैं, नर्व माने क्या होता है, नस, और क्या होता है स्ट्रेन माने बहाव, प्रसार, ओके, यानी चिंता। आपके प्रत्येक नसों में क्या होता है, बहाव होता है खून का, यानी खून का बहाव होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि आप एकदम डरे हुए रहते हैं जितने पग आप जो है आगे बढ़ते हैं, एवरी स्टेप, ओके। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, और जो फेमस क्लाइंबर्स हैं यानी प्रसिद्ध हैं जो है माउंटेन पर चढ़ने वाले, ओके, हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, उन लोगों ने जो है रिकॉर्ड्स भी छोड़ा है, ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, सहायता करने का जो दूसरों द्वारा दिया गया है। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है कि कैसे उन्हें ऐसे हेल्प की ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और एल्स दूसरे अन्य चीज़ें जो थी उन लोगों ने क्या किया, इन सब चीज़ों को छोड़ भी दिया है। ब्रीथिंग इज डिफ़िकल्ट, यहाँ पर सांस लेना क्या होता है, बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, यू कर्स योर सेल्फ, आप अपने आप में कर्स देते हो, कर्स माने साफ देना, आप साफ देना कि आखिर में हमने योर सेल्फ अपने आप में, फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि इसमें इस चीज़ के लिए हमने क्या किया है, छोड़ दिया है, ओके। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टूक द असेंट, हाँ, आपको आश्चर्य होगा आखिर में हमने क्यों
चढ़ान पर यानी क्लाइम पर, अंडरटुक माने चढ़ाई कर देना, यानी चढ़ाई कर देना का मतलब या शुरू कर देना कि आखिर में जो है असेंट हम लोग क्यों किए, ये आश्चर्य होता है। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कभी कभी ऐसा समय आ जाता, क्षण आ जाता, मोमेंट माने क्षण, समय, कि लगता कि जैसे कि लगता है कि पीछे हो रहे हों। इट वुड बी sheer relief to go down, down instead of up। शेयर माने हम सीधे कह सकते हैं, तो हमें सीधे रिलीफ महसूस होता टू गो डाउन, नीचे जाने में, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर की अपेक्षा। हमें ऐसा लगता है कि नीचे जाने में आराम महसूस होता है ऊपर की अपेक्षा, ओके, ऊपर की बजाय, इंस्टेड माने बजाय। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, एट वंस, तुरंत, यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन आप जो उस मूड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। देयर इज समथिंग इन यू, आपके अंदर कुछ होता है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, जो छोड़ने नहीं देता है आपका संकल्प, ओके, सॉरी, संघर्ष। गिव अप माने छोड़ना, यानी आपके अंदर कुछ ऐसे आपके मन में आता है कि चलो हम ऊपर चढ़ने के बजाय हम नीचे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, दिमाग में होता है, विद इन यू होता है कि क्या होता है कि जो आपके संघर्ष को तोड़ने नहीं देता, छोड़ने नहीं देता, वो सोचते हैं कि नहीं हम ऊपर चढ़ के ही मानेंगे, एंड यू गो ऑन, और आप जाते हैं ऊपर। योर कंपनियन कीप्स अप विथ यू, और जो आपके कंपनियन है, आपकी टोली है, आपके साथ रहती है। जस्ट एन अदर 50 फीट, कितनी दूरी पर, 50 फीट की, ओके, और 100 या 100 में भी हो सकता है, 100 या 50 फीट की दूरी पर। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई एंड नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी हम लोग कहीं जाते करते हैं तो लगता है रास्ता लंबा रहता है, लगता है कितना लंबा रास्ता है, ख़त्म ही नहीं होने वाला है, उसी तरह से यहाँ पर भी लगता है, ओके। यू लुक एट योर कंपनी एंड ही लुक्स एट यू, और क्या होता है, हम अपनी कंपनी की तरफ देखते हैं और कंपनी जो है हमारी तरफ देखता है उम्मीद से, यही एक दूसरे के सहारा बनते हैं एक दूसरे को देखकर, ओके। यू ड्रा इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, और इस तरह से एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, इंस्पायरेशन, प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायरेशन, प्रेरणा। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और बिना पहले इससे जाने हुए बिना, यू आर एट द समिट, और हम क्या हो जाते हैं, समिट पर हो जाते हैं, यानी पहुंच जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे से प्रेरणा लिए हुए, एक दूसरे को देखते हुए हम क्या हो जाते हैं, समिट पर पहुंच जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। क्या होता है, समिट पर पहुंचकर चारों तरफ देखने पर, समिट, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, वर्थ वाइल माने उपयुक्त, तो हम जो है अपने आप से ही कह बैठते हैं, हाँ ये उपयुक्त था, उचित था, हम आ गए, सही था। यानी समिट पर पहुंचकर जब चारों तरफ देखते तो ऐसा लगता है हाँ उपयुक्त जगह पे आए हैं। अदर सिल्वरी पीक्स, और जो अन्य जो है सिल्वरी पीक्स रहते हैं, यानी सुनहरे या बर्फ के तरीके के, या चांदनी नहीं कह सकते हैं, यानी चांदी के जैसे पीक्स, यानी चोटियाँ रहती, क्योंकि बर्फ रहता ना चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद रहता है, इसलिए सिल्वरी कहा गया। सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, ऐसा लगता है कि क्लाउड्स में दिख रही हो, मिल रही हो। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, ऐसा भी हो सकता है, यदि आपका भाग ठीक है तो हो सकता है सूर्य की रोशनी भी उस पर पड़ रही हो, और जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी उन सफ़ेद चीज़ों पे तो और चमकेगा, अच्छा लगेगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। द सराउंडिंग पीक्स, और जो मतलब घिरा हुआ तब पीक रहता है, यानी घिरा हुआ नहीं, चारों तरफ का जो पीक्स रहते हैं, सराउंडिंग माने चारों तरफ। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक, ऐसे दिखते हैं जैसे अ ज्वेल्ड नेकलेस, जैसे कि क्या हो, ज्वेलरी का नेकलेस हो, यानी नेकलेस माने क्या होता है, हार, यानी जवाहरात के हार बने हुए अराउंड द नेक, नेक के चारों तरफ ऑफ योर समिट, हमारे समिट के, यानी जिस चोटी पर हम चढ़े हुए हैं, यानी मान लो एवरेस्ट पर हम चढ़े हुए हैं, तो जैसे हम क्या होता है नेकलेस पहनते हैं और गोल्डन की तरह का होता है तो खूब अच्छा सा सुंदर सा लगता है, उसी तरह से अगर मान लो सूर्य की रोशनी है और चारों तरफ जब हम देखते हैं सफ़ेद पहाड़ को, तो क्या होता है उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इतना खूबसूरत लगता है जैसे कि क्या हो, नेकलेस हो, ओके, ऑफ योर समिट।
बिलो नीचे, यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ क्या हैं, ढाल के रूप में क्या हैं, डिस्टेंस दूरी से दिखाई देती हैं, मतलब निकलती हुई दिखाई देती हैं। इट इज़ एन इनोबलिंग enriching experience to just look down from the summit of a mountain. इट इज़ एन इनोबलिंग, तो ये क्या करती हैं, ऊंचाई पर हैं, ऊंचाई प्रदान करते हैं। इन रिचिंग एक्सपीरियंस, हमारे जो है अनुभव को क्या करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, जब हम क्या होता है माउंटेन के समिट से देखते हैं नीचे। यू गो डाउन, आप नीचे झुकते हो। एंड मेक योर ओबसेंस, और अपना मतलब आभार प्रकट करते हो। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिस किसी भी भगवान की आप लोग पूजा करते हैं। और वहाँ पर झुककर क्या होते हैं, जिस भी धर्म के हम लोग मानने वाले होते हैं, जिस भी भगवान को हम लोग मानते हैं, उनको धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं, वर्शिप। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने जब एवरेस्ट पर पहुँच गया तो हमारे साथ कई साथी थे, तो अब बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या वहाँ पर जो है सिंबल के तौर पर रखा था। तो क्या करें, मैं चूँकि क्या था, पंजाबी था, सिख था, तो इसलिए क्या था, आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने वहाँ पर जो है स्मृति के तौर पर जो है गुरु नानक का पिक्चर छोड़ दिया। रावत जो हमारे साथ थे, लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, उन्होंने गॉडेस दुर्गा का पिक्चर छोड़ा। फुदोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, फुदोरजी जो है बुद्धा का अवशेष छोड़े थे, मूर्ति। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ केर्न आ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, केर्न का मतलब क्या होता है, हीप और स्टोन्स के रास को केर्न कहा जाता है। और जो क्या थे, एडमंड हिलेरी थे, उन्होंने क्या था, मतलब हीप बना दिया था स्टोन्स को, मतलब नीचे मतलब स्टोन्स को गाड़ कर जो है एक हीप बना दिया था, यानी ढेर बना दिया था, मतलब ऊंचा सा स्तूप जैसा बना दिया था। ओके, इन द स्नो, बर्फ में, दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस, ये सिर्फ जो है क्या थे, जो है जीत के यानी विजय के जो है सिंबल निशानी नहीं थे, बल्कि ये जो है सम्मान के भी निशानी थे। तो रिवरेंस माने क्या होता है, श्रद्धा सम्मान। ओके, यानी ये श्रद्धा और सम्मान, श्रद्धा या सम्मान के निशाने थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेज यू कम्प्लीटली, जो अनुभव होता है समिट पर चढ़ने का, वो आपको पूर्ण रूप में क्या कर देता है, बदल कर रख देता है कम्प्लीटली। देयर इज एन अदर समिट, एक अन्य समिट भी होता है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो स्वयं में होता है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, जो हमारे दिमाग में होता है। ईच मैन कैरीज, ये पूरे लेसन का सार है, ध्यान से पढ़िएगा ईच, और आप लोग वीडियो में बने रहिए। इट इज़ इन योर ओन माइंड, जो आपके दिमाग में रहता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, प्रत्येक आदमी के अंदर अपना माउंटेन पीक होता है, जो उसे लेकर चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, उसे अवश्य इस जो है पीक पर चढ़ना चाहिए, पहुंचना चाहिए फुल नॉलेज के साथ स्वयं में। इट इज़ फियरफुल, ये डर है। एंड अनस्केलेबल, और जो जिसको मापा नहीं जा सकता है, यानी जिसको डर के नाते हम जो है माप नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है, हमें यहाँ पर अवश्य पहुँचना चाहिए, हमारा गोल है वो। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स, और जो आपके अंदर समिट होती है, वो जो है किसी और अन्य के द्वारा नहीं जो है इस पर चढ़ा जा सकता है। माउंट एवरेस्ट पे कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन आपके अंदर की समिट पर सिर्फ आप ही चढ़ सकते हो। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, ये इसको आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। ओके, द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, द ऑथर एंड फुदोरजी ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट के समिट पर हैं, ये लोग चढ़े हुए हैं, फुदोरजी और ऑथर। ओके, तो द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट, जो फिजिकल एक्ट यानी शारीरिक काम होता है
चढ़ने का समिट पर ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन पर, माउंटेन का आउटसाइड इज एकिन, वो बाहर से क्या होता है, एक सदृश होता है, दिखाई देता है, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ने के काम के रूप में, द माउंटेन विद इन, लेकिन जो है जो मतलब क्या होता है हमारे अंदर जो है माउंटेन होता है उसमें। ओके, कहने का मतलब क्या होता है, जो बाहरी माउंटेन होता है वो तो चढ़ने पे दिखाई देता है, लेकिन जो माउंटेन हमें होता है वो सदृश होता है, समान उसी के समान होता है जो हमें चढ़ना होता है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों का इफेक्ट यानी क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। क्या है, राइटर ने कहा, राइटर ये पहले ही बता चुका कि मुझे कंप्लीटली चेंज कर दिया था, वही चीज़ ये कह रहा है। देखिए नीचे लिखा है क्या, दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है, इफेक्ट सेम होता है। वेदर, चाहे ये वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब, चाहे आप जिस माउंटेन पर आप चढ़ रहे हैं ये फिजिकल हो, वो शारीरिक हो या इमोशनल हो या भावनात्मक हो या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो, या द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, चाहे जैसा भी क्लाइंबिंग हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे फिजिकल हो, ये निश्चित रूप से आपको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सर्टेनली माने निश्चित रूप से। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड, ये आपको क्या करता है, बहुत ज़्यादा सिखाता है संसार के बारे में, एंड अबाउट योर सेल्फ, और स्वयं को आपके बारे में। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइड मी विद द इंस्पायरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली। आई वेंचर टू थिंक, मेरे अंदर सोचने की साहस है, क्षमता है, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, कि मेरा जो अनुभव एवरेस्टर के रूप में यानी एवरेस्ट पर चढ़ने के रूप में, हैज़ प्रोवाइड मी, उसने मुझे प्रदान किया, विद द इंस्पायरेशन के साथ यानी प्रेरणा के साथ, टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स, जीवन की परेशानियों को, दर्दों को यानी कष्टों को रिजोल्यूटली समाधान के रूप में। क्या कह रहे हैं, मेरे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जो अनुभव रहा है, उसने जो है मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं उसको समाधान सॉल्व करने में मदद किया है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, माउंटेन पर चढ़ना एक जो है क्या होता है, उपयुक्त अनुभव है, अच्छा अनुभव है। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और ठीक उसी तरह से जो है हमारे आंतरिक जो है क्या होता है, समिट होता है, हमारे अंदर जो समिट होता है उस पर चढ़ना भी उसी के एकदम बराबर क्या है, सदृश समान उपयुक्त है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, जो इंटरनल यानी अंदरूनी समिट्स होता है, शायद परहैप्स माने शायद, हायर देन एवरेस्ट, हमको लगता है कि वो जो है एवरेस्ट से भी ऊंचा है। एचपीएस आहलूवालिया क्या कह रहा है राइटर, एचपीएस आहलूवालिया जी क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो मतलब समिट पाया जाता है जिस पर हम लोगों को चढ़ना चाहिए, वो शायद हमको जो मेरा अनुभव बता रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी चढ़ने से भी ज़्यादा ऊंचा है, उस पर चढ़ पाना शायद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाना तो इजी है क्योंकि वो फिजिकल है, लेकिन अपने समिट पर चढ़ना बहुत ही दिक्कत होता है जो हमारे अंदर होता है। क्यों? क्योंकि वो समिट हमारा गोल होता है, हमारा लक्ष्य होता है, उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई भी देता है तो लोग चूक जाते हैं क्योंकि वो क्या होता है, भौतिक नहीं होता है, और इसलिए जो है लोग अपने लक्ष्य को देखते हुए भी इधर उधर जो है लोग बहकाव में आकर भूल जाते हैं, इसलिए जो है लोग नहीं चढ़ पाते हैं। इसलिए जो हमें अपने समिट हमारे अंदर होता है उस पर अवश्य ही चढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।